अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? खैरियत से? ठीक ठाक। वेलकम टू द शो। नया हफ्ता शुरू हो गया और उम्मीद है इंशाल्लाह अगले पीर को, आज की पीर है, अगले पीर को इंशाल्लाह अज़ीज़ अगर ज़िंदगी रही तो रोज़ा होगा। और रमज़ान के हवाले से बहुत सारी रेसिपीज़ कोशिश की, वो जो टिपिकल रेसिपीज़ हैं उससे मैं इस दफ़ा बिल्कुल हट के थोड़ा काम किया है। ईद मैंने कहा सॉरी रोज़े सर को लग गए। एनीवेज ईद होगी तो मेरी तरफ से पेशगी ईद मुबारक। और कोशिश मैंने इस रमज़ान में की कि थोड़ा ज़रा ट्रेडिशनल, जिस तरह भी देखे पकौड़े एक दिन बनाए, अभी ये आम दिन होते तो मैं शायद 2-3 दफ़ा डिफरेंट किस्म के पकौड़े बना लेता। और चाट इस दफ़ा मैंने तैयार किया हुआ था कि मैं एक दिन से बनाऊँगा चाट, एक दिन पकौड़े, और वही हुआ। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह आगे सिलसिला ऐसे चलेगा। और एक हमने चिली सॉस की आपसे बात की थी, बहुत ख़ास चिली सॉस, और वो कैसे बनेगा वो आज आपको डिटेल बताएंगे। ये देखिए, ये हमारी मिर्चें आ गई। ये बड़ी तेज़ मिर्च है और बड़ी मज़े की है, पूरे पाकिस्तान में मिलती है किसी भी किस्म की। ये लाल ही लीजिएगा, ये पड़े पड़े थोड़ी दिनों बाद अगर आप कच्ची हरी मिर्चें ले लेंगे तो अपने घर में अगर रखेंगे तो थोड़ी दिनों बाद ये लाल हो जाती हैं, सिंपल। और अदरवाइज़ इसी तरह की आपको बाज़ार में मिल जाएंगी। और इसका आज हम चिली सॉस बनाएंगे और ये 1 महीना पड़ा रहेगा। ये ज़रूरी नहीं है, आप इसको 1 हफ़्ता 10 दिन बाद भी तैयार कर सकते हैं। मैं इसको तैयारी के आपको तरीक़ाकार बता दूंगा। मैंने जिस तरीके से बनाया, इसका फ़ायदा ये है कि इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है। पहले मैंने बनाए थे, आज से कोई साल 1.5 साल मैं मुसलसल बनाता रहा हूँ, ऑन एंड ऑफ। बाहर टिकते नहीं थे, बाहर आपने छोड़ दिया तो ये ख़राब हो रहा था। आज इसमें कोई मैं प्रिजर्वेटिव डाल नहीं रहा था, जिसकी वजह से ज़ाहिर बात है वो बाज़ार में जो सॉसेस मिलते हैं उसमें प्रिजर्वेटिव होते हैं, तो आप बाहर भी अगर अलमारी में पड़ी हो सॉस तो ख़राब नहीं होता। लेकिन मेरे सॉस में फंगस लग रहा था। लास्ट टाइम अभी जो मैंने बनाया तो ये वाहिद सॉस था जो 1 महीना बाहर पड़ा रहा, तो मुझे आइडिया हो गया कि अभी ख़राब नहीं होगा। सो फंगस नहीं लगा, एक फ़ायदा हुआ। दूसरा, सेपरेशन हो रही थी, यानी पानी ऊपर गया और सॉस नीचे बैठ गया, अब वो भी नहीं हो रहा। और ये कैसे हुआ ये आपको डिटेल से बताएंगे। और दूसरी रेसिपी जो बड़ी मज़े की है वो है चिकन कचौरी, जो घरों में बहुत सारे लोग नहीं बनाते कि यार ये बड़ा मुश्किल काम है, या उस जैसी नहीं बनती जिस तरह बाज़ार में मिलती है। आज बिल्कुल बाज़ार वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। और ये जो आप डो देख रहे हैं, इसको हमने पूरा फैला इस वजह से दिया कि इसका काम लंबा है। यानी कचौरी आम तौर पे टाइम लेती है, ख़ास तौर पे इसका डो बनता है, फिर इसकी फिलिंग बनती है, फिर फिलिंग के बाद इसमें भरा जाता है, फिर उसको भी घंटा 1.5 रखते हैं, फिर उसके बाद इसको फ्राई करते हैं। लेकिन हमारे पास चूँकि टाइम कम होगा तो मैंने फ़ौरी तौर पे सबसे पहले इसको स्टार्ट कर देना है। इसके अंदर हम कहाँ गया, चल वो भाई नहीं, हाँ अब चला। मैंने मार्जरीन रखा है, इसको हल्का सा नरम करेंगे, बिल्कुल पिघलाएंगे नहीं। आम घी से भी लोग बनाते हैं, लेकिन घी से भी नहीं। आम तौर पे जो बाज़ार में कचौरी मिलती है वो मार्जरीन भी नहीं है, वो हार्डन मार्जरीन है, जो आम तौर पे पफ पेस्ट में इस्तेमाल होता है, जिसको यूनी पफ कहा जाता है। वो बाज़ार में चूँकि कमर्शियल प्रोडक्ट है वो आम दुकानों में मिलता नहीं है। तो यहाँ पे हमने इसके डो को फैला के थोड़ा सा मैंने यहाँ पे मार्जरीन लेके उसको हल्का सा, हाँ हो गया, डन है। बस इस हद तक देखिए ये ऐसा होना चाहिए। अब आपने सिंपली, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा लेता हूँ और हाथ साफ़ करके इसको हमने इसके ऊपर फैला देना है। और इसके बाद सिंपली इसको रोल करना है। ये सबसे पहला काम डो बनाने का, क्योंकि जब तक ये डो बनेगा नहीं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसको डो बनाने के बाद पहले हमने आटा गूंदा, सिंपल मैदा और नमक, बस। और इसमें हमने और कोई चीज़ शामिल नहीं की। और इसके बाद इसको हमने जितना बारीक फैला सकें उतना बेहतर है, और हमने इसको जितना बारीक हो सकता था फैला दिया। अब हमने सिंपली इसका डो बनाना है। डो कैसे बनता है, ये जिस तरह पफ पेस्ट होता है बिल्कुल वैसे ही इसका तरीका। मार्जरीन इसमें इस्तेमाल होगा, बेहतर चीज़ मार्जरीन ही है, ताकि इसकी लेयर्स रहें, यानी डीप फ्राइंग के दौरान आपस में चिपक ना जाए। सो हमने मार्जरीन को थोड़ा सा मेल्ट कर दिया। और अब आ जाते हैं, ये देखिए, इसको हमने ऐसे लगाना है, बस इतना नरम करना है कि इसकी ये कंडीशन हो जाए, इससे ज़्यादा नरम ना हो, मेल्टेड ना हो बस। और उसको खूब अच्छी तरीके से पूरी रोटी के ऊपर लगाना है। तो सबसे पहला काम, और रोटी देख लीजिएगा जितनी पतली कर सकेंगे उतनी बेहतर करारी क्रिस्पी कचौरी बनेगी। और डो पतला होगा। अब आप देख रहे हैं इसकी बेस, अगर कैमरा आपको दिखाएगा तो नीचे इसकी टेबल की बेस भी नज़र आ रही है। उसकी वजह यह है कि इसको हमने बहुत ही पतला बारीक बेल दिया था। और बिल्कुल हर तरफ जितनी रोटी आपको नज़र आ रही है उसमें मुकम्मल तौर पे आपने ये मार्जरीन लगाना है। और मार्जरीन ज़हन में रखिएगा, इससे ज़्यादा मेल्ट नहीं करना। बस ये पहले इसको अच्छी तरीके से मैं लगा लूँ, और रोटी जहाँ जहाँ मुझे नज़र आ रही है वहाँ पे हमने हर तरफ पहुँच जाना है। इसके बाद इसको रोल करेंगे, फिर इसके पीस कटेंगे, और पीस कटने के बाद इसको हम ट्रे में रखेंगे। उसूलन इसको
पीस कटने के बाद इसको ट्रे में कम से कम कोई घंटा होना चाहिए उसूलन, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं होगा, हम इसको फौरी तौर पे बेल देंगे। सो सिंपल ये आ गया, बस इसको एक तरफ रखा। अब हमने सिंपली इसको बेलना है, रोल करना है। सो ये रोटी उठाई और ये बस, अब ये ग्लव का काम ख़त्म और ये शुरू। ये देखिए, ये बस आपने सिंपल ये करना है, रोल करते गए। अच्छा, नीचे भी सरफेस हमने मैदा नहीं लगाया हुआ है, जहन में रखा ऑयल ही रखा हुआ है, तो ये फिर सही रोटी बनेगी। इसमें बिल्कुल भी मैदे का काम नहीं है यहाँ पे, यानी मैदे का काम सिर्फ इसको डो बनाने में था, उसके बाद इसको बेलने में, पेड़े बनाने में और सब किसी काम में भी आपने मैदे का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ ऑयल का। ये रोल करते गए और रोल करने के बाद इसके हम पेड़े काटेंगे इसी में से। एक ट्रे मैंने यहाँ पे रखी हुई है जिसमें ऑलरेडी हमने तेल लगा के रखा हुआ है और ये ऑयल लगा हुआ है। इसमें से ज़रूरी है कि इसके ऊपर स्किन बनना शुरू हो जाती है, इस वजह से आपने इसको ऑयल लगा के रखना है। इसको यहाँ से आ जाते हैं, अब फाइनल करते हैं। बस ये देखिए, ये बन गया डो। इसको हम यहाँ पे आ जाते हैं, नाइफ़ ले लेते हैं जिससे हमने इसके पेड़े बनाने हैं, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये आ गया इसका डो, ये आ गया, बस ये इस तरह रखते जाएंगे। और इसके ऊपर भी हमने तेल लगाना है ताकि इसके ऊपर स्किन ना बने, या कोई कपड़ा डाल दें या प्लास्टिक डाल दें। एक एक करके ये सारे, और ये देखें इसमें लेयर्स देखें, ये इस वजह से ये क्रिस्पी क्रंची बनता है जब ये सारी की सारी तय, ये देखें परतें, ये बिल्कुल पफ पेज जैसा ही ऑलमोस्ट। एक एक करके इसमें काटेंगे, बस इसके बाद इसको रखा। और मैं इसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं रख रहा क्योंकि ऑयल काफ़ी सारा इसके ऊपर लगा हुआ है, तो बस ये काफ़ी हमारे लिए। ये 3, 6, 9, 12 कचौरियाँ बनेंगी सिंपल। इसको हम रख देते हैं यहीं पे। और हमारे पास टाइम कितना है, हम कुछ कुकिंग कर सकते हैं या ब्रेक पे जाएंगे? ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। इसकी फिलिंग बनेगी, फिर ये फिलिंग ठंडी होगी, फिर इसके अंदर फिल होगा, फिर इसको लपेटने का भी तरीका है बड़ा टिपिकल, वो करेंगे। फिर उसकी डीप फ्राइंग भी बड़ी टेक्निकल है। सो ये सारी चीज़ें बहुत टेक्निकल से मुराद आसान है। अभी आपने देख लिया डो किस तरह आसानी से बन गया, देखें कैसी लेयर्स बन गई। सो ये सबसे अहम चीज़ हमने काम कर लिया। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, इसकी फिलिंग बनाएंगे और फिर इसको फिल करेंगे, फिर इसकी डीप फ्राइंग करेंगे और फिर हमारा द वन एंड ओनली चिली सॉस बनेगा कहीं जाकर विराट पैक। चिकन कचौरी। फिलिंग के लिए अज्जा: उबले चिकन 300 ग्राम, प्याज चॉप 300 ग्राम, बंद गोभी चॉप 300 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, तेल 8 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला पाउडर 1 खाने का चमचा, जीरा क्रश 3 खाने के चमचे। डो के लिए अज्जा: मैदा 500 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, मार्जरीन 250 ग्राम, तेल फ्राइंग के लिए। लीजिए वापस आ गए और ये पेड़े हमने लगा के रखे हुए। अगेन जहन में रखिएगा, कम से कम घंटा इसको छोड़ते हैं इसी तरीके से, और इसके ऊपर कोई प्लास्टिक रख दें या कोई कपड़ा रख दें, ऑयल लगा दें। ये देखिए मैंने ऑयल लगा के रखा हुआ है, तो अब इसमें कोई ज़रूरत नहीं है मुझे कपड़ा रखने की, और मैं वैसे भी थोड़ी देर में इस्तेमाल करने वाला हूँ। और सबसे पहले इसकी फिलिंग बन रही है। अच्छा, कमर्शियल फिलिंग्स जो हैं ये मैंने उसी से आइडिया लिया है। आमतौर पर जो मैंने रेसिपी देखी थी उसमें 20 किलो गोभी थी, 15 किलो प्याज, 10 किलो चिकन था। ये सारा हिसाब था इसका जो कमर्शियल बनता है। मैंने इसको इक्वल कर दिया, यानी 300 ग्राम चिकन जिसको हमने बॉईल कर लिया, रेशा रेशा कर लिया, बंद गोभी चॉप कर ली 300 ग्राम, 1 पाव से थोड़ा ज़्यादा, और प्याज भी इक्वल रखा है। कमर्शियली आपको पता है कि ज़ाहिर बात उसको वायबल बनाने के लिए गोभी सबसे ज़्यादा उसमें रखी जाए। अच्छा, ज़रूरी नहीं है, हर एक की अपनी रेसिपीज़ हैं। मुझे जो रेसिपी पसंद आई मैंने वो आपके लिए सेलेक्ट की। और यहाँ पर एक पैन ले लिया, पैन में थोड़ा सा ऑयल, और ये काम होगा तेज़ आंच पे, बिल्कुल फौरी तौर पे होगा, क्योंकि तेज़ आंच पे बनाने के बाद इसको हम ट्रे पे फौरी फैलाएंगे, ठंडा होगा, फिर इसकी फिलिंग होगी, फिर होगा डीप फ्राई। तो इसका काम थोड़ा प्रोसीजर लंबा है, लेकिन बहुत मज़े की घर बैठे बेहतरीन कचौरियाँ बना सकते हैं। इसका कुकिंग का तरीक़ाकार भी आपको बताएंगे जो कि थोड़ा सा अहम है। ऑयल ले लिया और ऑयल में सबसे पहले हमने शामिल कर दिया ये बंद गोभी, साथ में चॉप किया और प्याज को फ्राई नहीं करना, यानी जिस तरह हम आमतौर पर ब्राउन करते हैं। साथ में इसमें हल्दी आ गई, लाल मिर्चें अपने हिसाब से देख लीजिएगा कितना स्पाइसी करना है। मैं 1 खाने का चम्मच शामिल कर रहा हूँ, और 2 खाने के चम्मच मेरे ख्याल में इसमें सफ़ेद ज़ीरा होना चाहिए उसूलन। जी हाँ, 3 खाने के चम्मच है बल्कि, हाँ इसमें ज़ीरे का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। थोड़ा सा नमक और गरम मसाला शामिल करना है बिल्कुल एंड में। और अब इसकी हमने करनी है बुनाई।
तो इसको भूनते जाएंगे और ये बेसिकली थोड़ा सा नरम पड़ेगा। उसके बाद ये इसका पेस्ट मतलब इसमें हम जब इसको इसके अंदर फिल करेंगे तो ये इतना क्रम्बल नहीं करेगा। अमूमन इस तरह की फिलिंग्स बनाने के दौरान मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि थोड़ा सा मैदा शामिल कर दें। ये होता क्या है, कचौरी के साथ वैसे इतना इशू नहीं कि कचौरी का कुकिंग टाइम बहुत लंबा है, तो इसमें जितना भी मॉइस्चर छोड़ेगा वो सारा का सारा भाप बन के उड़ जाएगा। लेकिन फिर भी एहतियातन अगर आप इसमें थोड़ा मैदा शामिल कर दें तो कोई इशू नहीं है। अभी इसमें हमने हल्दी, लाल मिर्च, नमक और सफ़ेद ज़ीरा, ये 3 चीज़ें शामिल की हैं। इसको भुनते चले जाएंगे, थोड़ी सी और बुनाई करेंगे। इसके बाद इसमें चिकन शामिल कर देंगे, मिक्स करेंगे, गरम मसाला शामिल कर देंगे। और मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा मैदा पड़ा था, हाँ ये क्या, यहाँ से ले आता हूँ यार, ये एहतियातन अपने टाइम की कमी की वजह से मैं कर रहा हूँ। आपने इसको ये जो गोभी और प्याज है इसको तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट पकाना है। मैं चूँकि बहुत कम टाइम है मेरे पास और मैं अगर ये करने बैठ गया तो फिर ये पकेगा, ठंडा होगा और फिर इसके अंदर फिल होगा, फिर ये पकेगा तो काफ़ी लंबा काम हो जाएगा। बस प्याज और बंद गोभी को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लिया और जैसी थोड़ी सी नरम पड़ गई, इसका कड़कपन ख़त्म होना चाहिए बस। और ये देखें जैसी मैं भी इसको मिक्स कर रहा हूँ तो अब इसमें कड़कपन तकरीबन ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। तो इसमें मैं गरम मसाला शामिल कर रहा हूँ, साथ में मैं इसमें 2 खाने के चम्मच मैदा शामिल कर रहा हूँ। ये इसको थोड़ा सा जोड़ के रखने के काम आएगा। ये मिक्स किया और साथ में हमने इसको चिकन शामिल कर दिया, रेशा किया हुआ, और बस इसके बाद हमने सिंपली इसको मिक्स करना है और कुछ भी नहीं करना। मिक्स करने के बाद फौरी तौर पे मैं इसको ट्रे में बिछाऊंगा, इसको फौरी तौर पे ठंडा करूंगा। फिर हम आ जाएंगे कचौरी की फिलिंग की तरफ, इसकी रैपिंग की तरफ। कुछ हमारे पाकिस्तानी खाने मज़े के हैं लेकिन उसमें छोटी मोटी टेक्निक्स ऐसी हैं जो बहुत सारे लोग नहीं बताते और शॉर्ट कर जाते हैं। और मैं कोशिश में लगा हूँ कि ज़रा वो जो कोड्स हैं वो डिकोड किए जाएँ ताकि बाज़ार जैसी कचौरी आप घर बैठे भी बना सकें। ये देखें मिक्स हो गया तैयार। मैं एक ट्रे ले रहा हूँ और ट्रे में सारा मिक्स में निकाल के इसको ठंडा करने के लिए बिछा दूंगा। ये देखिए, ये फौरी तौर पे इस वजह से बिछा रहा हूँ कि ठंडा हो जाए ताकि हम फिर कचौरियाँ बनाने के काम शुरू कर दें। और ये कचौरी जो है बेसिकली आप इनको बना के फ्रीज़ कर सकते हैं फ्रीज़र में, आपके पास 1-1.5 महीना 2 महीना भी चल सकती है। अलबत्ता जिन थैलियों में ज़िप लॉक थैली, मोटी थैली में अगर आप इसको पैक करेंगे तब। ये नहीं, इसको फैलाते जाएंगे और पानी देखें बिल्कुल, हालांकि अभी मैंने फ्राई किया है, अमूमन इसमें पानी छोड़ देता है। मैदे से फ़ायदा ये होता है कि अंदर की जितनी नमी वगैरह बाद में भी रिलीज़ करेगा वो इसको जज्ब कर लेता है। तो हमारा मेन काम हो गया कंप्लीट। अब सिर्फ हमने इस कचौरियों को भरना है और इसके बाद सिंपली इनको करना है डीप फ्राई। ये लीजिए फाइनल, ये मिक्स भी आ गया बस। अब इसको खूब अच्छी तरीके से फैला दूंगा मैं ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए और फिर हम मज़ीद काम की तरफ आएंगे। चिली सॉस बनाना बहुत आसान, डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। जिस सॉस को मैंने कॉपी किया है वो पाकिस्तानी सॉसेज नहीं, वो एक मशहूर सॉस है टबैस्को। अच्छा, बहुत सारे लोग शायद समझते हो कि टबैस्को एक ब्रांड नेम तो है ही, लेकिन टबैस्को बेसिकली एक मिर्ची का नाम है। एक ब्रांड का नाम उन्होंने मिर्ची से ही लिया है। तो टबैस्को एक मिर्ची का नाम है जिसकी वजह से ये सॉस मशहूर हुआ। और हम चूँकि वो वाली मिर्ची हमारे पास नहीं है, लेकिन हमारे पास जो ये वाली मिर्च है इसका जायका बहुत ही अच्छा है। अच्छा, इसकी फर्मेंटेशन कहलाती है। इन मिर्चों को हमने फर्मेंट करना होता है। फर्मेंट क्यों करते हैं? जब ये थोड़ा सा अरसा इनको गुजरता है, मैं अभी आपको जब बनेगा बॉल में रखूँगा और फिर बॉल में रखने के बाद आपको कुछ चीज़ बताऊँगा, वो बड़ी ख़ास चीज़ है। ये सब कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो लोग नहीं करते, मैं हमेशा जो लोग शेफ़ बनना चाहते हैं, लोग जो कुकिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो एक्सपेरिमेंट से डरते हैं कि फ़ेल हो जाएगा। 50 दफ़ा तो मैं फ़ेल हुआ हूँ यार, 38 साल हो गए मुझे इस काम करते हुए। तो मैं बार बार इस बात का जिक्र इस वजह से करता हूँ कि यार फेलियर, ये एक टाइम में जिसने बिजली ईजाद की थी, नाम मैं भूल रहा हूँ कौन सा साइंटिस्ट था, और उसने कोई हमें 100-150 तरीक़ों से बिजली ईजाद करने की कोशिश की, फ़ेल हो गया। तो किसी ने कहा कि यार क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हो, 150 तरीके तुमने कर लिए। उसने कहा मुझे ये ज़रूर पता लग गया कि इन 150 तरीक़ों से बिजली ईजाद नहीं हो सकती। ये भी एक तजुर्बा है ना, कि आपको ये कंफर्म हो गया कि यार ये 150 तरीके तो बिल्कुल फेल है। तो ये पैशन आपके पास होना चाहिए। और लोग तनकीद अगर आप पे करते हैं कि यार ख़राब कर दिए तो वो बर्दाश्त करना पड़े, हम भी कर रहे होते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बताया चिली सॉस, अब मैं क्यों बना रहा हूँ, ये शायद मैं बहुत पहले बना चुका होता। मैंने 5-6 मरतबा बनाया, मैं ख़ुद मुतमईन नहीं था। 2-3 चीज़ें मैंने आपको बताई थी। एक, मैं नहीं चाह रहा था कि फ्रिज में इतनी जगह घेरे। फिर दूसरा मसला फ्रिज में इसको सॉस का रखने का है कि आप ठंडा सॉस निकाल के खानों पे डालते हैं तो वो भी आपको एक बुरा सा टेस्ट देता है। तो वो अचीव कर लिया, एक्सपेरिमेंट किए, ख़राबी हुई, उसके बाद कहीं जाके अल्लाह का शुक्र अब बेहतर हो गया। ये चिली आपको हर जगह मिल जाएगी।
पूरे पाकिस्तान में। और हरी हरी ये ग्रीन सॉस भी बना सकते हैं आप, बल्कि किसी दिन मैं आपको ग्रीन सॉस भी ग्रीन चिली का भी बनाना सिखाऊंगा। अदरवाइज़ रेड चिली का इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा हो जाता है। जब ये थोड़ी पक जाती है ना, इसका जायका, खुशबू और रंगत इसकी बड़ी अच्छी आती है सॉस की। इसी वजह से हम इस मिर्ची के साथ बना रहे हैं। ये ले जी, ये मिक्स इसका हमने फैला दिया। भाई इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। उसके बाद एक बाउल में डाल के इसको मिक्स करेंगे थोड़ा सा और फिर हम कचौरी की फिलिंग करेंगे। फिर इसके करेंगे डीप फ्राइंग और जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आते हैं, ये स्टार्ट करेंगे पैक। चिकन कचौरी फिलिंग के लिए अज्जा: उबले चिकन 300 ग्राम, प्याज चॉप 300 ग्राम, बंद गोभी चॉप 300 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, तेल 8 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला पाउडर 1 खाने का चमचा, जीरा क्रश 3 खाने के चमचे। डो के लिए अज्जा: मैदा 500 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, मार्जरीन 250 ग्राम, तेल फ्राइंग के लिए। कचौरी के डो हमने यहाँ पे बना के रखे हुए हैं। जो डो हमने आपको बताया था, आधा किलो मैदे से ये 12 कचौरियाँ बनेंगी। अब ये बाज़ार में जो मिलती हैं कमर्शियल कचौरियाँ, उससे थोड़े छोटे साइज़ की होगी, लेकिन काफ़ी बड़ी होती है और बड़ी फिलिंग है। कुकिंग इसका जो तरीक़ाकार है वो बहुत अहम है। इसमें थोड़ा सा आपको कुकिंग ऑयल ज़रा ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस वजह से मैंने कढ़ाई में ऑयल ज़्यादा लिया है। अच्छा, दूसरा, ये हमेशा धीमी आंच से पकना शुरू होगा। ये कचौरी इसमें जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर आएगी और इसका कुकिंग टाइम 15 मिनट है। 15 मिनट से पहले पकेगी नहीं। ये परत सारी जो है ये क्रिस्पी क्रंचीनेस ये उसी सूरत आएगी। और ये आ गए माजिद भाई ने हमारे लिए। ये देखिए मिक्स हो गया था तैयार। इसकी इस तरह की बॉल्स बना ली। ये देखिए ये बिल्कुल जुड़ जाएगी। इसमें हमने थोड़ा सा मैदा भी शामिल किया, इस वजह से ये अब आपको बनाना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहला काम, यहाँ पे जो हमने डो लिया है, अब इसको फोल्ड करने का तरीका सबसे पहले ध्यान में रखिएगा। ये देखिए जिसकी सारी परत आ रही है, इस साइड से हमने इसको फोल्ड नहीं करना है, इसको हमने ऐसे रखना है। ये देखिए, इससे हाथ से हमने इसको यहाँ पे थोड़ा सा इतना फ्लैट कर लिया और इसके बाद हमने इसमें ये बॉल रखा। इसके बाद यहाँ पे देखें, ये साइड्स लेके इसको ऐसे बंद किया, ये साइड्स लेके इसको ऐसे बंद किया। उसके बाद ये साइड जो है इसकी हाथ से दबा के ये बंद की। इसके बाद ये देखें, ये हर तरफ से इसको ऐसे लपेट दिया। बस ये बन गई आपकी कचौरी। ये सिंपली इसको शेप बना के और जहन में रखिएगा, नीचे से इसको आपने बिल्कुल सील करना है ताकि पकने के दौरान खुले नहीं। ये अभी हम इसको ऐसे रखते जाएंगे और फिर जब फ्राइंग शुरू करेंगे फिर इसको हाथ से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। दोबारा फिर आपको दिखा देते हैं। इस कचौरी को इस साइड में आपने ऐसे प्रेस नहीं करना है, इसको आपने ऐसे रखना है, ठीक है ना। हाथ में ही रख लिया या टेबल के ऊपर रखा, थोड़ा सा इसको फ्लैट किया और इसके अंदर आपने ये रख दिया एक कोफ्ता, जो हमने बेसिकली चिकन और प्याज और साथ में कैबेज और बस और मसाले थे, ये सारे के सारे साइडों अपने। अब इसके बाद ये देखिए, ये साइडें की, ये साइडें की और ये साइडें सारी इकट्ठी करके आपने इधर कर दी। बस इसके बाद हाथ में लेके इसको आपने थोड़ा सा शेप अप किया और ये आगे कचौरी तैयार। बस थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ेंगे। हमेशा ध्यान में रखिएगा इसको फौरी तौर पे आपने नहीं पकाना है। इसका प्रोसीजर थोड़ा ख़ास तौर पे, डो भी आप देख रहे हैं जो मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, तो ये फ़ैट इसमें से निकल रहा है हल्का हल्का। ये अगर आप इसको घंटा डेढ़ छोड़ दें तो ये, और फ्रिज में रख दें तो ये बहुत बेहतर रहता है। इसको आप आसानी से हैंडल कर सकते हैं। मेरे लिए कोई मसला नहीं, अभी फ़िलहाल हो जाएगा इंशाल्लाह। तो साइडें वैल्यू उठाई, इसको जोड़ा इधर, फिर ये साइडें उठाई, इसको जोड़ा इधर। उसके बाद इन साइडों को हल्का सा प्रेस किया और फिर ये लिपेट दिया सारा। ये देख, ये हर तरफ से लिपट गया। उसके बाद आपने इसको किया टर्न और ये आ गई हमारी कचौरी तैयार। माजिद भाई फौरी तौर पे और मटेरियल दे दें जल्दी। चलिए जी, इसको जब हम दोबारा अभी इसको देखें, इसको हम डीप फ्राई करेंगे ना, तो ये हाथ में रख के इसको हम हाथ में थोड़ा प्रेस करेंगे तो थोड़ी सी फ्लैट हो जाएगी, ज़्यादा नहीं। बस इसको वापस यहीं पे रख देते हैं, एक एक करके बनाते हैं। और कितना मिक्स अभी है, बहुत है। तो यहाँ पे लिया एक और सिंपली इसको प्रेस कर दिया इस तरीके से। इसके बाद ये कोफ्ता रख दिया, कोफ्ता नहीं है बेसिकली चिकन का मिक्स है, और ये जोड़ते गए। ये देखिए, खींचा, जोड़ा, इसकी साइडों को बंद किया, उसके बाद ये यहाँ पे आ गया। तो ये पूरा बंद हो गया। अच्छा, ऑयल मैंने आपको बताया था बहुत धीमी आंच पे 12 से 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट में पकेगा।
ये समोसे जो बड़े समोसे हम बनाते हैं ऑलमोस्ट उसी टेम्परेचर पे बनेगा, और छोटे समोसे जैसा नहीं, पकोड़े के टेम्परेचर बिल्कुल भी नहीं, वो तेज़ आंच पे बनते हैं, ये बिल्कुल धीमी आंच पे बनेगा। तो कहीं जाके इसकी जो परत है, जो इसकी लेयरिंग है, ये फिर खुलेगी और फिर सही मानों में क्रिस्पी क्रंची कचौरी बनेगी। तो फ्लैट किया, ये रखा, और ऑयल मेरे पास मेरे हिसाब से अब ऐसा हो गया है कि हम इसमें कुकिंग शायद स्टार्ट कर सकें। और कचौरी भी इसमें इतनी डालनी है जितनी इसमें गुंजाइश है, क्योंकि ज़्यादा भर दी तो फिर ये पकने के दौरान सही तरीके से पकेगी नहीं। ये देखें, इसको शेप अप किया और इसके बाद ये आ गई ऑयल। इसको हाथ में रख के, हथेली में रख के आपने इसको हल्का सा प्रेस कर दिया, बस थोड़ा शेप कर दे। इस स्टेज पे जो भी शेप आप देंगे ये एंड तक मेंटेन रहेगा शेप वही वाला। तो इसको शेप दिया और ये देखें, ये बिल्कुल राइट टेम्परेचर। अब मैं इसका बिल्कुल दर्जा हरारत बिल्कुल कम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल परफेक्ट टेम्परेचर मिल गया। इस टेम्परेचर पे आप इसको पकाएंगे तो सही पकेगी, अदरवाइज़ ये कच्ची रह जाएगी। सिंपल इज़ दैट। एक एक करके इसमें हम ये शामिल कर रहे हैं और छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। वापस आएंगे, मज़ीद कचौरियाँ बनाएंगे और फिर आ जाएंगे हमारे चिली सॉस की तरफ। उसमें बहुत सारी डिटेल डिस्कशन भी हैं, कहीं नहीं जाएगा। बी राइट बैक। चिकन कचौरी फिलिंग के लिए अज्जा: उबले चिकन 300 ग्राम, प्याज चॉप 300 ग्राम, बंद गोभी चॉप 300 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, तेल 8 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला पाउडर 1 खाने का चमचा, जीरा क्रश 3 खाने के चमचे। डो के लिए अज्जा: मैदा 500 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, मार्जरीन 250 ग्राम, तेल फ्राइंग के लिए। अच्छा, जब हम आ जाते हैं हमारी चिली सॉस की तरफ, और चिली सॉस बहुत सिंपल इंग्रेडिएंट है। इसमें 3 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, बल्कि 4 उसूलन वैसे 3 इस्तेमाल होती हैं। मिर्चें हैं, सिरका और नमक, ये 3 आइटम। लास्ट टाइम मैंने इसमें थोड़ा सा लहसुन शामिल किया, बहुत अच्छा मज़े का टेस्ट आया। ऐसे नहीं कि आपको चिली गार्लिक सॉस फील होगा, वैसे चिली गार्लिक सॉस तो होना ये चाहिए, क्योंकि इसमें चिली है, गार्लिक है। वो जो केचप बेस्ड चिली गार्लिक है वो पता नहीं चिली गार्लिक है, वैसे अब तो मशहूर हुई होगी, लेकिन ये चिली गार्लिक हम बहुत ज़्यादा इसमें शामिल नहीं कर रहे। लहसुन थोड़ा सा अच्छा फ्लेवर आएगा, और थोड़ी चीनी शामिल कर रहे हैं। चीनी इस वजह से ज़्यादा नहीं, 3 से 4 खाने के चम्मच। उसकी वजह ये है कि चीनी शामिल करने के बाद इसमें जो नमक और सिरका और मिर्चों का तीखापन है ना, ये सारा मिक्स होकर बड़ा इसका मज़े का टेस्ट आता है। सो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि ब्लेंडर लिया और इसमें आ गई खूब सारी मिर्चें। ये इसमें मिर्चें आ गई और बड़ी तेज़ मिर्चें। पिसाई होने के बाद जब इसकी ब्लेंड करते हैं ना, वो जो उसके फ्यूम्स आते हैं बड़े ही कड़ाके के। लेकिन ये चिली सॉस मैंने बनाया, मेरे भाई को मिर्चों का बहुत शौक़ है और मैंने उसको भिजवाया, बल्कि ख़ास तौर पे उसी के लिए बनाया था। और उसको जब भिजवाया, उसने जब मिर्चें खाई तो उसने कहा, मैंने कहा मिर्चें, उसने कहा फ्रॉम 1 to 10 0, और इतनी मिर्चें खाता है। ये ऐसा सॉस है कि मैं घर में, मेरे बेटा भी बहुत शौकीन है मिर्चों का, उसने भी जब खाया उसने कहा पापा थोड़ा काफ़ी तेज़ है, लेकिन जायका बड़ा मज़े का है। उसने तो कहा 0 है। अब मैंने कहा कि पाकिस्तान में ये अवेलेबल है, इससे ज़्यादा तेज़ मिर्चें नहीं अवेलेबल। पानी डाला, पानी का इस्तेमाल इसमें बेदरेख करें, कोई हिसाब किताब नहीं। 3 से 4 लीटर मैंने लिखा हुआ है, पता नहीं 5 लीटर। अब आपने इसकी करनी है पिसाई। और इसको पहली दफ़ा में बहुत ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल बारीक पीस दें, 3-4 मरतबा पिसेगा, तब कोई जाके बेहतरीन किस्म का सॉस बनेगा। एक दफ़ा में ज़रूरी थोड़ा ज़रा कुटी हुई लाल मिर्ची इस तरह होती हैं, बिल्कुल उतना पीस दें तो काफ़ी है। ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा और पीसूँगा, एक बॉल में डालते जाएंगे और फिर ये चला जाएगा। बाहर ही रखेंगे इसको, और बाहर रखने का तरीका, मैंने भी लास्ट टाइम जो सॉस बनाया था तो बाहर रखा था, थोड़ी सी इसमें झाग बननी शुरू हुई तो मैं डर गया था, मैंने कहा ये ख़राब ना हो गए, लेकिन बच गया, बिल्कुल सही था। ये देखिए, बस इतना पीस लिया। ओहो, बहुत ही शदीद किस्म की मिर्चें। और ये देखें इसका पेस्ट, ये पेस्ट बनेगा। अच्छा, ये पेस्ट का हम लास्ट, ये जब बन जाएगा इसको हमने छानना है इवेंचुअली, और ये पेस्ट ज़ाया नहीं होगा। इस पेस्ट का हम एक बड़ी मशहूर कोरियन डिश है, किमची बोलते हैं इसको, और ये इससे फिर वो किमची बनाएंगे, बहुत ही मशहूर है। उसके किमची की वजह से बहुत, ये बेसिकली चाइनीज़ कैबेज जो होता है उसको फर्मेंटेशन करते हैं, उसमें ये सॉस, मिर्चें लगती हैं और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, और फिर ये इसका पेस्ट बनता है। और वो पेस्ट मुख्तलिफ़ चीज़ों में इस्तेमाल होता है, ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ मेन करीज़ में भी यूज़ होता है, सैलड्स में भी। पानी शामिल करना भूल गए, ये लो, बस
तो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, पहली दफ़ा हम बिल्कुल बेसिक पीस दें, डाल दें, क्योंकि 3-4 दफ़ा इसको पीसना है, बार बार पिसता जाएगा, इसका एक्सट्रैक्ट निकलता जाएगा। और ये इन मिर्चों का सीज़न है। अच्छा, इसके अलावा एक और मिर्च भी थी बाज़ार में, मैंने तो चूँकि रेसिपी कार्ड में इनको लिखा है 1 केजी लाल मिर्ची, एक छोटे साइज़ की आ रही है इतनी, वो उसका जायका बड़ा मज़े का है, वो भी बिल्कुल लाल है और लोकल है सारी। कितने रुपए किलो है कुछ पता है? मैंने पता नहीं किया, मैं आपको इसका नेट जब ये बनेगा ना, मैं इसकी आपको यील्ड भी बता दूंगा। और ये बाज़ार में मिलने वाले जो सॉसेस हैं उससे इस वजह से बेहतर है कि इसमें कोई थिकनर नहीं है। उसमें आमतौर पे पतले सॉस होते हैं, उसमें थिकनर शामिल किए जाते हैं, जब बन जाएगा काफ़ी गाढ़ा सॉस हो जाएगा। और इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है। कॉस्ट मुझे नहीं पता, अभी सारी की सारी जब एक दफ़ा तैयार हो जाएगा फिर आपके साथ मैं शेयर करूँगा कॉस्ट। तो ये आखिरी फेरा भी आ गया इनकी मिर्चों का। 1 किलो लाल मिर्चें और साथ में इसी में अब हम शामिल कर देंगे ये लहसुन भी। ये तकरीबन 15 से 20 जवे। ये आ गया इसमें पानी और इसकी अब होगी ब्लेंडिंग फाइनल। मैं अभी आपको इसका टेक्सचर भी दिखाता हूँ। और ये सॉस का कलर बड़ा मज़े का हो जाता है। एक और चीज़ जो बाज़ार में चिली सॉसेज मैंने आपको बताया थिकनर इसमें इस्तेमाल करते हैं इसको गाढ़ा करने के लिए, और इसकी फर्मेंटेशन कोई नहीं होती। आज बनाया सॉस कल बिल्कुल रेडी होता है बेचने के लिए। और फूड कलर शामिल किए जाते हैं। इसका प्योर जो रेड कलर है जो अभी आएगा, अभी जब इसको हम पीसेंगे बार बार, तो नेचुरल कलर है, इसमें कोई एडिटिव प्रिजर्वेटिव नहीं है और बहुत सस्ता पड़ेगा। और टेस्ट के मुकाबले में मतलब बाज़ार में जो चिली सॉसेज मिलते हैं उससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। एक दफ़ा थोड़ा सा और पीस देते हैं बस। तो ये आ गया सारा का सारा मिक्स। अब इसमें शामिल होंगी 3 से 4 खाने के चम्मच चीनी, साथ में आ गया इसमें 4 खाने के चम्मच तकरीबन नमक। ये दोनों चीज़ें हैं, बल्कि सिरका भी, ये प्रिजर्वेटिव भी हैं। आमतौर पर मैंने आपको बताया जो सॉस ख़राब नहीं हो रहा था उसकी एक वजह ये भी है। और खूब सारा इसमें सिरका मैं क्वांटिटी देख लूँ, ये थोड़ा सा खट्टाई सॉस होगा। अगर आप इसकी खटास कम रखना चाह रहे हैं तो फिर सिरका इसमें कम शामिल कीजिएगा। सिरका इसमें 2 कप है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा और डलेगा। और सिरका मैंने आपको बताया था विनेगर एसिड बाज़ार में जो मिलता है वो इन बॉटल से काफ़ी सस्ता पड़ता है। लास्ट टाइम मैंने ला के दिखाई थी आपको, 120 रुपये की बॉटल थी, जिसे मैंने आपको बताया था कम से कम 12 बोतलें बनेंगी, तो वो बड़ा सस्ता पड़ता है। ये देखिए, इसको अच्छी तरीके से मिक्स किया, थोड़ी देर के अंदर इसमें चीनी घुल जाएगी बस। इसके बाद हम इसको क्लिंग रैप करेंगे। और क्लिंग रैप करके भी एक और चीज़ आपको बताऊंगा, वो भी बढ़िया है। मैं ये देखिए, इसको मिक्स किया, ये देखिए ये इसका पेस्ट बना है। ये भी इसकी पिसाई होगी, या आहिस्ता आहिस्ता करके इसका फ्लेवर खुलेगा इसमें। तो अभी इसको हम कवर करके रख देंगे और मैं बाहर ही छोड़ूंगा। और इसको 1-2 दिन बाद देखेंगे। इन केस अगर मुझे लगा कि थोड़ा सा इसमें झाग बन रहा है तो फिर हम इसको फ्रिज में रख देंगे। लास्ट टाइम मैंने यही किया था फर्मेंटेशन के लिए। वैसे इतना बड़ा बर्तन फ्रिज में रखना थोड़ा मसला होता है, इसी वजह से मैंने इस दफ़ा जो सॉस बनाया तो मैंने कोशिश की कि इसको ऐसे डेवलप करूं कि बाहर ही चल पड़े, यानी बाहर इसको फ्रिज में ना रखना पड़े। तो इसको मिक्स कर देते हैं अच्छी तरीके से। और बेहतर होगा कि मेरे पास स्टील के बहुत बड़े बॉल हैं तो मैंने उसमें रखा था। प्लास्टिक में भी रख सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है। इससे अच्छे फिर शीशे के बर्तन हैं या शीशे के मर्तबान में रख दें, ज़्यादा बेहतर है। ये मिक्स किया इसको और बस, तो ये हमारा चिली सॉस तैयार हो गया। इसको फौरी तौर पे भी अगर आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो इसका बेस्ट तरीका ये कि इसको बहुत ज़्यादा ग्राइंड करें। यानी एक दिन में तो नहीं तैयार होगा, कम से कम 2-3 दिन में। यानी आज मैंने ग्राइंड किया, कल फिर ग्राइंड करूँगा, परसों फिर ग्राइंड करूँगा और उसके बाद फिर इसको मैं यूज़ करूँगा। तो वो भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट तरीका इसका कम से कम महीना रखना है। ब्रेक आ गई, चलें ब्रेक पे जा रहे हैं। रिकैप ब्रेक, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे। कहीं जाएगा भी रखता है। चिकन कचौरी फिलिंग के लिए अज्जा: उबले चिकन 300 ग्राम, प्याज चॉप 300 ग्राम, बंद गोभी चॉप 300 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, तेल 8 खाने के चमचे, पिसी लाल मिर्च 2 खाने के चमचे, हल्दी पाउडर 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला पाउडर 1 खाने का चमचा, जीरा क्रश 3 खाने के चमचे। डो के लिए अज्जा: मैदा 500 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, मार्जरीन 250 ग्राम, तेल फ्राइंग के लिए। तरकीब: एक पैन में तेल गर्म करके प्याज, बंद गोभी, नमक, मिर्चें, हल्दी और जीरा डालकर तेज़ आंच पर तकरीबन 5 मिनट पकाएं। अब गर्म मसाला पाउडर डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। फिर श्रेडेड चिकन डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब मैदे में नमक डालकर गूंदें और 1 घंटे के लिए एक तरफ रख दें।
फिर इसे पतली रोटी जैसा बेलकर इस पर मार्जरीन लगाएं और रोल करके छोटी बॉल्स बना लें। अब इन्हें चपटा करके 2 खाने के चमचे मिक्सचर डालें और सील कर दें। फिर धीमी आंच पर तकरीबन 12 मिनट फ्राई करके सर्व कर दें। चिली सॉस अज्जा। रेड फ्रेश चिलीज 1 किलो, सिरका 2 कप, नमक 4 खाने के चमचे, चीनी 4 खाने के चमचे, लहसुन 125 ग्राम, पानी 3 लीटर। तरकीब: तमाम अज्जा को ग्राइंडर में डालकर पीस लें, फिर बोल में निकालकर क्लिंग रैप से ढाँप कर रख दें। अच्छा जी, सॉस तैयार हो गया। एक आपने जो ज़रूरी काम करना है ना, वो उसमें ये करना है कि आपने कांटा लेके, मैंने क्लिंग रैप कर दिया, देखिए प्लास्टिक लगा हुआ सारा, ये ले, इस वजह से करना है कि इसको थोड़ा सांस आता रहे। और इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे मैं सॉस का माहौल चेक कर रहा होता था। ऐसी हल्का सा सूंघेंगे ना आप तो आपको आइडिया हो जाएगा, तो इसकी बड़ी बड़ी मज़े की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी। और ये हो सकता है आपका सॉस शायद 10 दिन के अंदर भी तैयार हो जाए। मतलब तैयारी से मुराद तैयार तो 5-6-3 दिन के अंदर हो जाएगा। तरीक़ाकार ये, अभी हमने सॉस बना दी है, मिर्चें डाल दी इसमें पीस के, साथ में सिरका, थोड़ा सा चीनी, लहसुन पीस दिया, थोड़ा मज़े का टेस्ट आ जाएगा। चिली सॉस ही रहेगा, हल्का सा मज़े का, और सिरका। अब इसको हमने फर्मेंटेशन के लिए रख दिया। अगर आपको फौरी सॉस चाहिए, कल फिर इसको पीसिए, परसों फिर इसको पीसिए, लेकिन 2-3 दफ़ा पीसेगा। फिर इसको बिल्कुल बारीक छन्ने से आपने छान लेना है बस, और इसका पल्प फेंकना नहीं है। दैट्स इट। चलिए जी, यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, कचौरियों के साथ हुआ ये कि जब इसको हम पका रहे थे, इसके नीचे जो जिस तरह हमने इसको सील किया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इसका सील इसको बनाने के बाद थोड़ी देर छोड़ दें, यानी जहाँ पे हमने इसको इकट्ठा किया था इसको बंद करने के लिए, वो जगह खुल जाती है। सो मेक श्योर कि थोड़ी देर के लिए इसको पड़ा रहने दें वहीं पे, और फिर इसको पकाएंगे इंशाल्लाह, फिर नहीं खुलेंगी। और एक दफ़ा सेट हो गई, फिर आप इसकी हीट बढ़ा सकते हैं। शुरू में बिल्कुल आपने हीट इसकी तेज़ नहीं करनी, नहीं तो सारी की सारी कचौरी खुल जाएगी। और ये कौन सी गाज? हाँ, अभी छोड़, चल भाई, इसको हम देख रहे हैं थोड़ी देर के, इसको 2-3 मिनट और लगेंगे। मैं इसको 2-3 मिनट और पकाने के बाद निकालता हूँ। सॉस जहन में रखिएगा। इसका फर्मेंटेशन टाइम मैंने जो बनाया था उसको 2.5 महीने लगे थे, और ये जितना टाइम इसको गुजरता जाएगा उतना ही मज़ेदार इसका फ्लेवर डेवलप होगा। मिर्चें जहन में रख लीजिएगा, ताज़ा मिर्चों से बेहतर बनता है। अदरवाइज़ कुटी हुई नॉर्मल जो कुंडरी मिर्च होती है, गोल लाल मिर्च, उससे ही बना सकते हैं आप, लेकिन फिर उनको उबालना पड़ेगा। उसका भी तरीका ये है कि सिंपल बाज़ार से ले लें बिल्कुल रेड गोल लाल मिर्च, और उनको निकाल के और उनको पानी में उबाल लें 15-20 मिनट, नरम पड़ जाएं, फिर उसको पीस लें। फिर उनमें यही चीज़ें सिरका, चीनी, नमक और लहसुन आपकी अपनी मर्ज़ी अगर आप उसमें शामिल करना चाहते हैं तो। ये लीजिए एक एक करके। अब आराम से इसको ज़रा टर्न भी करते जाएंगे, और मेरे हिसाब से अब 2-3 मिनट है बस। ये लीजिए, चलिए अब इसकी मैं आँच थोड़ी सी तेज़ कर रहा हूँ। कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया था 15 मिनट कम से कम है, और धीमी आंच पे शुरू में इसको पकाएंगे। धीमी आंच पे पकाएंगे शुरू में, उसके बाद हम इसकी आंच थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, लेकिन 15 मिनट फिर भी जहन में रखेगा, इससे कम में नहीं पकेगा, अदरवाइज़ ये कच्चा रह जाने का ख़दशा है। चलिए जी, इसको हम निकाल। अच्छा, किचन एब्जॉर्बेंट पेपर इज़ अ मस्ट। उसकी वजह ये है कि अगर आपने किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे नहीं निकाला है, बहुत ज़्यादा ऑयली होता है, धीमी आंच पे पकने के दौरान इसमें ज़्यादा तेल जमा हो जाता है। लिहाजा कोशिश करेंगे जब भी इसको निकालें तो किचन एब्जॉर्बेंट पेपर पे ही निकालें। ये लीजिए, ये एक, बस थोड़ी सी आंच में इसकी और बढ़ा देता हूँ। हाँ, ये देखिए, अब ये साइडों में हल्के से खुलना शुरू हो गए थे, कुछ ज़्यादा खुल गए थे तो, और ये देखें ये नहीं खुला। तो इसको आपने बेसिकली अच्छी तरीके से सील करना है, फिर कहीं नहीं जाता। और शुरू में थोड़ा एहतियात करनी पड़ेगी। एक और इशू भी होता है, तेज़ आंच पे अगर आप इसको डाल दें तो भी ये बिखरते हैं। ये आमतौर पे तेज़ आंच पे अगर आप इसको ऑयल में डाल देंगे तो जैसे ही ऑयल को टच करेगा फौरी तौर पे खुल जाएगा। शुरू में बिल्कुल धीमी आंच, और शुरू में जब इसको आप बनाएं तो इसको जो जहाँ पे पेंदे में जहाँ में इसको हमने सारा इकट्ठा किया था, इसकी जो खुला हुआ था, उसको उल्टा रख देंगे। थोड़ी देर बाद आहिस्ता आहिस्ता करके वो सही तरीके से बंद हो जाएगा। लेकिन तो अगर फौरी तौर पे आपने इसको फ्राई किया तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, जिस तरह मेरा पहला लॉट जो था वो डाला तो वो ज़्यादातर खुल गए सब के सब, और इसकी वजह ये थी, मैं बिल्कुल भूल गया था। तो आपसे इसी से शेयर कर रहा हूँ कि जब भी बनाएं कचौरी को पहले रख दें थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद जब ये सेट हो जाए फिर उसको डीप फ्राई करें तो फिर इंशाल्लाह नहीं खुलेगी। ये लीजिए, ये कचौरियाँ भी निकलना शुरू हो गई, और आपसे लेते जाए तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी बड़ी मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।